दोस्तों नमस्कार। MS न्यूज़ हाँसी आपको हाँसी के हमारे परवीन फ़कीर जी के नाम से जाने जाते हैं, जो लेखक भी है, कलाकार भी है और उनका परिवार मदन टेलर मास्टर के मशहूर परिवार से माने जाते हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार उनका इंटरेस्ट था, कैसे तो उन्होंने अपना जीवन के अंदर लेखन का कार्य, कलाकार और उसके बाद कलेक्शन इकट्ठी करना और उसके बाद उन्होंने नाटक वगैरह में हास्य के अंदर त्रिवेणी कला संगम के अंदर भाग लिया और जाट कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की और फिर उसके बाद वो हरियाणा ग्रामीण बैंक के अंदर रिटायर होने के बाद आजकल हांसी के अंदर दर्जी वाले मोहल्ले के अंदर अपने निवास पर आराम करते हैं और कभी कभी वो अपनी नई नई गज़लें लिखते हैं लोगों को। और उनके बड़े भाई, छोटे भाई विनोद गोल्डी जो कि जाने माने संगीतकार है, ये उसी परिवार से संबंधित है। आप दोस्तों से अनुरोध है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूलें। सैकड़ों होंगी यहाँ पर खानदानी आपकी, सैकड़ों होंगी यहाँ पर खानदानी आपकी, पढ़ रहा हूँ इन दिनों में एक कहानी आपकी। जिस्म बूढ़ा हो गया तेरा मगर ये जान ले, जिस्म बूढ़ा हो गया तेरा मगर ये जान ले, आज भी ख्वाबों में कायम है जवानी आपकी। देखकर हैरान हूँ मैं आपकी दरिया दिली, देखकर हैरान हूँ मैं आपकी दरिया दिली, कौन आता कौन जाता मेजबानी आपकी। जो किताबों में छुपी थी क्या पता कब से यहाँ, जो किताबों में छुपी थी क्या पता कब से यहाँ, जब खंगाली मिल गई फोटो पुरानी आपकी। जिंदगी के जिनके सहारे, जिंदगी जिनके सहारे कट रही थी खुशनुमा, शुक्रिया जो गम दिए हैं मेहरबानी आपकी। परवीन जी, आपका नमस्कार। MS न्यूज़ हांसी के अंदर आपका स्वागत है। तो आपका जो हैगा जो पारिवारिक हांसी के अंदर हर आदमी आपके जानता है परिवार के अंदर, क्योंकि टेलर मास्टर के नाम के अंदर मदन जी का नाम आज भी लिया जा रहा है और विनोद गोल्डी और आपका परवीन फ़कीर के नाम से। तो आपने जो लिखने का कला और ये कला कहाँ से सीखी, कैसे, किस तरीके से? मुझे कॉलेज टाइम से ही लिखने का, पेंटिंग का, एक्टिंग का और कलेक्शन का, कॉइन कलेक्शन का शौक था और बस वही से जो है लिखता भी चला गया, कलेक्शन भी करता चला गया। ड्रामा नाटक वगैरह बहुत किया, यहाँ त्रिवेणी कला संगम होती थी उसमें किया। उससे पहले सरस्वती कला मंच था, हाँ, उसमें किया। तो आपने जो ये सीखी है ये कला, ये किसकी प्रेरणा से सीखी, किस तरीके से, कैसे? ये हमारे पिताजी ही हमारे गुरु थे। उनके पिताजी, आपके पिताजी? हाँ। तो पिताजी का क्या नाम, शुभ नाम था जी? मदन टेलर्स। मदन टेलर्स श्री मदन लाल वर्मा। हाँ, श्री मदन लाल वर्मा जी के नाम से जी। जी। तो आप कितने भाई हैं जी? हम 5 भाई। 5 भाई हैं जी। तो मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं। और सबसे बड़े कौन से है जी? सबसे बड़े चंडीगढ़ रहते हैं, वो अर्को बैंक में से रिटायर्ड। अच्छा जी। और दूसरे नंबर पर जी? दूसरे नंबर पे मदन टेलर्स के नाम से बरसी गेट पे जो दुकान पर बैठते हैं, दुकान जो है, अच्छा जी, वो दूसरे नंबर। अच्छा। और तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पे स्पिनिंग मिल में से रिटायर हैं मेरे भाई रमेश वर्मा। अच्छा जी। उसके बाद है गोल्डी, विनोद गोल्डी, जो संगीत के जो हाँ, है सम्राट माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में। अच्छा जी। तो आप जो है जाट कॉलेज में आपने प्राइमरी स्कूल, कौन सा स्कूल था आपका? प्राइमरी PCSD हाई स्कूल। अच्छा जी। तो कौन से सन के अंदर की थी? मैंने 76 में मैट्रिक कर ली थी। मैट्रिक कर ली थी। तो आपको उस समय जो है कभी स्कूल के अंदर भी आपने कभी कलाकार का? हाँ, स्कूल में भी किया, सिंगिंग में करते थे, मेनली सिंगिंग का और पेंटिंग का।
पेंटिंग में मैंने वायन आरजू होते थे, प्रिंसिपल होते थे जी। वायन आरजू प्रिंसिपल होते थे उन दिनों में। हाँ जी। तो पेंटिंग में मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आया था मैं। सिंगिंग के अंदर कौन से गाना आप गाया था उस समय? सिंगिंग में अब गाया नहीं जाता है, उस वक्त में ग्रुप सॉन्ग वगैरह होते थे तो उनमें पार्टिसिपेट किया करते थे। तो उसके बाद आपने जॉर्ज कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया? हाँ, जाट कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ भी बहुत इनाम जीते, पेंटिंग में, सिंगिंग में, ड्रामेटिक्स में, बहुत सर्टिफिकेट्स का पुलिंदा रखा हुआ है। तो ये पुलिंदा कभी काम भी आया लाइफ में? नहीं, काम अपने शौक के लिए किया, कभी किसी को कभी कुछ पाने के लिए नहीं किया, सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए किया है ऐसा। तो प्रवीण जी, आज जो है क्या, इस समय जो है क्या, संस्कृत के अंदर, कल्चर के अंदर बड़ा गिरावट सी आ रही है, जो पहले और आज में बड़ा अंतर है, आपको क्या देखा ये? नहीं, फर्क है, उस वक्त में और इस वक्त में काफी फर्क है, लेकिन फिर भी चल रहा है। लोग करते भी हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को, अभी ये रामलीला जैसे अब की बार इतने सालों बाद शुरू हुई, जो आशी की रामलीला, हाँ हाँ, वो ये जो पिछले 22 सालों से बंद पड़ी थी। 22 सालों से जो बंद थी ना, अब की बार इन्होंने थोड़ी सी शुरुआत की है मामूली सी, तो अच्छा लगा देख। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पिछले साल MS न्यूज हांसी ने एक जन जागरण अभियान चलाया था, जिसके तहत लोगों से ये बात की थी कि यहाँ पर रामलीला शुरू की जाए, जिससे कलाकार जो पैदा होते थे और उनको मंच मिलता था। तो पंचायती रामलीला कमेटी के प्रधान व सुरेश बंसल व उनकी टीम के सदस्यों ने इस बार रामलीला खेली है, तो अच्छा लोगों को प्रभाव लगा है। तो आपने भी इसकी बुरी प्रशंसा की है, तो इससे लोगों में क्या रहा जी इस बार रामलीला से? आप देखने गए? बिल्कुल, मैं देखने गया, मैं अपनी बहू को, अपनी पोती को लेके देखने गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो माहौल बहुत अच्छा लगा। आप वहाँ आराम से बैठ सकते हैं, कुर्सियाँ डली हुई हैं, वो बहुत अच्छा लगा, पहले से भी ज़्यादा अच्छा लगा। सीटिंग अरेंजमेंट जो है, और आराम से कोई ऐसा माहौल नहीं मिला कि भाई आप परिवार के साथ वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं मिला, बड़ा अच्छा माहौल मिला। तो आपके जीवन के अंदर ड्रामा कौन सा आपके सबसे मेन रहा जी? ड्रामे कई थे। क्या नाम थे उनके पर? समझदार लोग था। अच्छा जी, ये किसका लिखा हुआ था जी? ये सुरेंद्र शर्मा होते थे, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, उनका लिखा हुआ था, सुरेंद्र शर्मा का समझदार लोग। अच्छा जी। वो हमने काफ़ी दफ़े किया, कई जगह किया। कई जगह किया। हाँ। उसमें क्या था मुख्य वो जी? मुख्य उसमें 5-6 किरदार होते हैं पागलों के। वो पागल ही जो है ना, समाज की जो बुराइयां हैं उनको उठा के, और फिर वो लोगों को किस तरीके से समझाते हैं कि भाई ये इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, उस ढंग का वो प्ले था। तो उसके अंदर जो ड्रामे के अंदर पागलों के रोल के द्वारा जो है लोगों को संदेश दिया गया। संदेश दिया गया था। इसके अलावा कौन कौन से थे जी? इसके अलावा मैं याद करूं तो रंगनगरी था। अच्छा जी। रंगनगरी में भी लगभग रंगनगरी तो आपने बहुत बार खेला गया है। हाँ, बहुत बार खेला रंगनगरी। तो इसके अंदर कौन कौन कलाकार थे जो हांसी से? इसमें हांसी के कलाकार नाम याद आते हैं, मेन राकेश चांदना हुआ करते थे, सुनील कुमार हुआ करते थे, और मैं था, एक गिरीश नाम से लड़का था, वो आज का फिल्म इंडस्ट्री में बताते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है, गिरीश आहूजा नाम से एक लड़का था।
उसने अच्छा नाम कमाया बताते हैं। और बाकी कुछ याद नहीं पड़ रहा और कौन कौन थे, लेकिन हम थे। तो ये जो क्लब बनी थी सरस्वती और त्रिवेणी कला संघ, इसके कौन वो प्रधान वगैरह थे जी? सरस्वती कला मंच शुरू में हम जब कॉलेज से निकले तो सरस्वती कला मंच बनाया गया था, जिसके प्रधान थे श्री भगवान कौशिक। आजकल वो कहाँ पर है जी? वो मुंबई है। बम्बई है। हाँ, तो उनका सपना था कि बम्बई पहुंचने का, और उन्होंने अपना वो पहुंच गए। है वो पहुंच पहुंच गए। और नरगिस नाइट के हाँ, नरगिस नाइट भी उन्होंने 87, नरगिस 87 नाम से जो है ना 87 में यहाँ की थी, जिसमें बाहर से के नाटक का कंपटीशन करवाया था। तो बाहर से बड़ी टीमें आई थी उस वक्त। तो उसके अलावा जो है क्या, आपने जो है क्या कलेक्शन करने में भी आपका बड़ा इंटरेस्ट है, मुद्रा टिकटें वगैरह जो है क्या? मेनली मेरा करेंसी नोट्स और कॉइन्स में है। तो अब तो कभी आपने उसके बारे में कोई प्रदर्शनी भी लगाई है कहीं ना, कैसे? मैंने प्रदर्शनी नहीं लगाई। तो फिर उस बस वो रखा हुआ है सब सामान। कितने साल लगाए आपने उनको इकट्ठा करने में? उसमें लग गए कम से कम 30 साल। 30 साल। और उसके अंदर जो है क्या आपका धन भी खर्च हुआ होगा? हाँ, होता है तो उस वो भी काफी हुआ होगा। हाँ, होता है। और उस समय तो जो आप स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर हाँ, बिल्कुल पैसा इकट्ठा करके और बिल्कुल, बिल्कुल। पर आपके फादर और परिवार वालों ने पूरी सपोर्ट करी है इसमें जी? हाँ, पूरी सपोर्ट की है। और कोई आपके? मेरे दोस्तों ने भी सपोर्ट किया मेरे को। अच्छा, दोस्तों ने? कॉइन उनको मिलता था। हाँ जी। तो मेरे को लाके देते कि ये तेरे लिए लेके आया हूँ। कौन सा ऐसा दोस्त था जो जिस? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी, हाँ। जो इंश्योरेंस कंपनी में? ना 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 ना, वो प्राइवेट अकाउंट्स करते हैं। अच्छा जी। वो मेरे को जो है ना जगह जगह से कॉइन लाके देते थे कि ये देख तेरे लिए कॉइन लेके आया हूँ। अच्छा जी। और इसके अलावा आपने जो है क्या कला के अंदर जो ड्राइंग के अंदर उस पेंटिंग में मैंने कॉलेज टाइम में जो है ना अवार्ड जीते थे, कुछ यूथ फेस्टिवल जैसे होते थे। हाँ जी। तो वहाँ मेरा फर्स्ट प्राइज मैंने 2-3 दफ़े कॉलेज कलर जीते मैंने। अच्छा जी। कॉलेज कलर मिले मेरे को 3 साल तक लगातार। तो पेंटिंग का मेरा स्केचिंग मेरे पास रखी है मेरी की हुई, जो स्केच करते हैं। हाँ जी, हाँ वो जी। स्केचिंग की मैंने बुकलेट बना के रखी हुई है एक संदूक में। अच्छा, बस वो रखी है। अच्छा, कभी यादें रखी हुई है। कभी मन करता है हाँ। कि मैं फिर से शुरू करूं, हाँ। फिर से शुरू करूं, हो नहीं पाता है। हो नहीं पाता, कारण किस लिए? वो कुछ ये लिखने का काम शुरू हो जाता है, अच्छा अच्छा। क्या के करूं। तो आपने जो लेखन का जो कार्य जो स्टार्ट किया था, विशेष तौर पर गजलें ज्यादा लिखी आपने? गजलें ज़्यादा लिखी हैं। तो गजलें लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपकी जी? गजलें लिखने की प्रेरणा मेरा मित्र है एक सुनील कुमार सुनील। हाँ जी। उसको बड़ा शौक था गजलें लिखने का भी और सुनाने का भी। हाँ जी। जब उसके मुंह से सुनी तो मेरे को ये हुआ कि ये तो तेरे को भी करना चाहिए। वहाँ से बस मैंने शुरू किया और बस लिखता चला। प्रवीण जी, आपके नाम के आगे फकीर कैसे लगा रहे हो आप जी? ये सुनते थे कि भाई जो लिखने वाले होते हैं वो अपने नाम के साथ कुछ उपनाम लगाते हैं। उपनाम जो है हाँ जी। वो रखते हैं। हाँ जी। तो फकीर आया दिमाग में, तबीयत भी ऐसी थी तो फकीर जैसा स्वभाव है। हाँ, और आज भी आपका फकीर जैसा ही स्वभाव है। फकीर रख लिया। तो प्रवीण जी, आपकी कोई गजलें कुछ हमें सुनाइए दर्शकों को, जो पुरानी और नई जो है क्या आपने क्या लिखा, किस तरीके से? अभी आपको एक गजल सुनाता हूँ। सभी रिश्ते सभी नाते सिरे से तोड़ आया, सभी रिश्ते सभी नाते सिरे से तोड़ आया हूँ, मुंडेरों पर दिए माटी के रख के छोड़ आया हूँ। सभी रिश्ते सभी नाते सिरे से तोड़ आया हूँ,
मुंडेरों पर दिए माटी के जलते छोड़ आया हूँ। जरूरत की इकन्नी और धेला पाई थी जिसमें, जरूरत की इकन्नी और धेला पाई थी जिसमें, भरी थैली वो ईमा की जमी पर छोड़ आया हूँ। सभी रिश्ते सभी नाते सिरे से तोड़ आया हूँ। जहाँ भी जिक्र था तेरा, जहाँ भी जिक्र था तेरा मोहब्बत की किताबों में, सभी पन्ने हिफाजत से वहीं पर मोड़ आया हूँ। सभी रिश्ते सभी नाते सिरे से तोड़ आया हूँ। उड़ेंगे हौसलों से वो परिंदे पेड़ से लटके, उड़ेंगे हौसलों से वो परिंदे पेड़ से लटके, मैं जिनके पर नई परवाज से फिर जोड़ आया हूँ। सभी रिश्ते सभी नाते सिरे से तोड़ आया हूँ। समंदर पी गया मैं दर्द के बहते किनारों का, समंदर पी गया मैं दर्द के बहते किनारों का, जो थे एहसास के माटी के घर सब तोड़ आया हूँ। सभी रिश्ते सभी नाते सिरे से तोड़ आया हूँ। मुंडेरों पर दिए माटी के जलते छोड़ आया हूँ। ये धन्यवाद। ये कोई पुरानी है या नई थी जी? प्रवीण जी, आपने जो है क्या अभी गज़लें सुनाई है और वो बहुत अच्छी लगी है, तो आपने जिस तरीके से जो पुराने सिक्के मुद्रा वगैरह टिकटे वगैरह उसके बारे में कुछ आप हमें जानकारी दीजिए। मैंने सिक्के इकट्ठे किए पहले तो, जैसे बचपन में इक्का दुग्गी तिग्गी 5 पैसे 10 पैसे आते थे, वहाँ से शुरू हुआ था मैं। लेकिन जैसे जैसे सफ़र आगे मेरा निकलता चला गया तो फिर चांदी के सिक्कों पे आ गया, ब्रिटिश इंडिया के चांदी के सिक्के, फिर मुग़ल काल के चांदी के सिक्के मेरे को मिलने शुरू हुए। अकबर के टाइम का चांदी के सिक्के मेरे पास हैं, औरंगजेब का है, अकबर का है। उसके बाद मेरे को कुषाण कालीन, आज से 2-2,500 साल पुराने 2 गोल्ड कॉइन है मेरे पास, सोने के सिक्के, जो उस वक्त सोने की मुद्रा चलती थी। वो 2 सिक्के हैं मेरे पास। और बीच में दिल्ली सल्तनत का भी एक गोल्ड कॉइन है मेरे पास। तो आपने ये जो सिक्के के ऊपर कितना खर्च किया होगा, क्या लागत कोई है? अंदाजा नहीं कितना, कोई कोई अंदाजा अंदाजा नहीं है जी? कोई और अंदाजा जितना जेब खर्चा मिलता था सारा इसी पर लगा लेते थे उस हाँ, समय? बस बहुत बहुत लगता था। या अब बाद में भी इकट्ठा किया आपने सर्विस के बाद जी? हाँ, सर्विस के बाद भी अब भी करता हूँ। अब भी करते हो जी? हाँ, अब भी करता हूँ। अब कौन सा नया लिया है जी? अभी मेरे पास आया है ये टीपू सुल्तान का सिक्का आया है। अच्छा जी। गोल्ड फेनाम है। अच्छा जी। वो गोल्ड फेनाम बोलते हैं उसको। अच्छा जी। टीपू सुल्तान का है। ये कहाँ से आए हैं जी? ये मैसूर से खरीदा मैंने। मैसूर से खरीदा था। हाँ। आज उसकी कीमत कितनी थी जी खरीदते टाइम? खरीदते टाइम कीमत, इनकी कीमत जो है का कोई अंदाजा नहीं होता कितना चला जाए। ऑक्शन पे जाती है कीमतें। अच्छा, ऑक्शन पर जी। हाँ। तो ऑक्शन पर कितनी ली आपने? मैंने तो कम से कम ये लगाओ कि 15,000 का एक पड़ेगा मेरे को। 15,000 का जी। हाँ। तो बाकी तो इनकी कोई कीमत तो है ही नहीं है जी। ना, वो कोई वैसे और कीमत तो केवल वही लगाता है जिसको इसकी नॉलेज है जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है? जिसको जरूरत है, जिसकी नॉलेज है, जिसको जिसको शौक है जी। वो शौक है, उसके हिसाब से नॉलेज होती है। दोस्तों, इस प्रकार आपको अपना हांसी से प्रवीण फकीर जी से बातचीत कराई है। उनके कुछ अंश उनके जीवन के किस तरह, जो आजकल जो लेखन कार्य चल रहा है प्रवीण जी, उसमें कैसा वो आ रहा है? लेखन कार्य अच्छा चल रहा है, लेकिन जो पुराने जो लेखन था, ये कहें कि मुंशी प्रेमचंद के समय का जो लेखन था, उसका मुकाबला तो आज का लेखन नहीं कर सकता। किस कारण है जी? वो जो सोच के ऊपर है या उनकी सोच पे भी है, पकड़ पे भी है कि मुद्दा, जैसे कोई कहानी का किरदार है, कोई प्लॉट है,
क्या चीज़ पकड़ के लिखी जाती है। अब हमारी फिल्में जैसे जिस तरीके से आ रही हैं, हाँ जी। वो फिल्मों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरानी फिल्में जैसे मदर इंडिया होती थी, उपकार उपकार होती है। उपकार फिल्म आई, मदर इंडिया फिल्म आई, तो वो जो टॉपिक लेते थे, गांव के मजबूर किसान की दो बीघा ज़मीन, इस तरीके के जैसे टॉपिक होते थे, वो अब टॉपिक नहीं रहे। फकीर प्रवीण जी, आपने ये बात सही है कि आज की जो जो फिल्में जो आ रही है तो उसका कोई एम नहीं है, वो जो है ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रही। टिक नहीं पाती। पर जो बच्चे जो है आजकल के युवा लोग, वो तो उसके ऊपर जरूर आकर्षित है। इसी प्रकार गानों की ले लो आप, उनकी उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। और जबकि हमारे जो पुराने जितने फिल्मी कलाकार रहे हैं, उनकी उम्र आज भी याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज हाँसी को आप लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब करना न भूलें। ये है हाँसी के गूदड़ी के लाल प्रवीण फकीर जी से बातचीत कराई है। अगली बार और मिलवाते हैं आपको शहर के गूदड़ी के लाल के तहत। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज हाँसी को लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। सैकड़ों होंगी यहाँ पर खानदानी आपकी, सैकड़ों होंगी यहाँ पर खानदानी आपकी, पढ़ रहा हूँ इन दिनों में एक कहानी आपकी। जिस्म बूढ़ा हो गया तेरा मगर ये जान ले, जिस्म बूढ़ा हो गया तेरा मगर ये जान ले, आज भी ख्वाबों में कायम है जवानी आपकी। देखकर हैरान हूँ मैं आपकी दरिया दिली, देखकर हैरान हूँ मैं आपकी दरिया दिली, कौन आता कौन जाता मेजबानी आपकी। जो किताबों में छुपी थी क्या पता कब से यहाँ, जो किताबों में छुपी थी क्या पता कब से यहाँ, जब खंगाली मिल गई फोटो पुरानी आपकी। जिंदगी जिनके सहारे कट रही थी खुशनुमा, शुक्रिया जो गम दिए हैं मेहरबानी आपकी। बस।